पेपर लीक के बाद मचे घमासान की। मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट नीट एग्जाम में धांधली के बाद अब केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई जांच में जुट गई है। स्टेट पुलिस ने जांच अपने हाथों में लेने के बाद सीबीआई तमाम पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। सीबीआई की एक टीम बाकायदा बिहार की राजधानी पटना में मौजूद है, जबकि दूसरी टीम गुजरात के गोधरा में है। पटना में सीबीआई बिहार पुलिस की ईओ से भी सबूत ले चुकी है और सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ की रणनीति पर काम कर रही है। हालांकि पटना में पेपर लीक के सरगना संजीव मुखिया की गिरफ्तारी पर पटना की सिविल कोर्ट ने रोक लगा दी है, लेकिन उसे गिरफ्तार करने के लिए सीबीआई दूसरे ऑप्शन पर काम कर रही है। सीबीआई हर हाल में पेपर लीक के तह तक जाने की कोशिश कर रही है। हम सीबीआई जांच की तमाम पहलुओं पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। घर, ट्रंक या एग्जाम सेंटर, कहां लीक हुआ नीट का पेपर? सीबीआई की जांच में खुलेंगे कई राज। अहमदाबाद से पेपर कैसे पहुंचा हजारीबाग? पटना, हजारीबाग, देवघर, धांधली के कितने एपिसेंटर? शिकंजे में कई गुनहगार, पेपर लीक के कितने किरदार? पेपर लीक का चैप्टर, सीबीआई सुलझाएगी मैटर। देश भर में लगातार नीट पेपर लीक मामले को लेकर हंगामा मचा हुआ है। एजेंसियां इस मामले की जांच में लगी हुई है। इस बीच नीट पेपर लीक मामले में झारखंड का हजारीबाग जिला चर्चा में आ गया है। ईओयू की टीम मामले की जांच करने के लिए हजारीबाग के ओएसिस स्कूल में पहुंची थी, जहां हैरान कर देने वाले खुलासे हुए हैं। इन खुलासों का जिक्र हम आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि नीट का पेपर लीक होने से पहले कैसे और कहां-कहां तक पहुंचा। अहमदाबाद से पेपर निकला, रांची पहुंचा, रांची से हजारीबाग कुरियर ऑफिस पहुंचा और फिर वहां से स्टेट बैंक पहुंच गया। स्टेट बैंक से एग्जाम सेंटर पहुंचा। जो आंसर शीट होती है उसे काफ़ी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था में सेंटर्स पर पहुंचाया जाता है। बैंक में बाकायदा स्ट्रांग रूम में रखा जाता है। तो स्ट्रांग रूम से जब ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए लाया गया तब ये गायब हुआ, या बैंक से निकलकर जब केंद्र के लिए जा रहा था, यानी क्या ये बैंक से गायब हो गया, बैंक के स्ट्रांग रूम से गायब हुआ, ये बुकलेट संख्या जिसका जिक्र अभी हमने किया, जिसका नंबर का हमने जिक्र किया, या फिर बैंक से निकलकर स्ट्रांग रूम से निकलकर जब ये स्कूल के सेंटर पर जा रहा था उस बीच इसे गायब किया गया? ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, जिसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर नीट का पेपर कहां और किस जगह पर लीक हुआ। सिलसिलेवार तरीके से नजर डाले तो जांच एजेंसियां पता लगा रही है कि नीट का पेपर या तो कुरियर ऑफिस और बैंक के बीच लीक हुआ, या स्कूल और बैंक के बीच निकाला गया, या फिर स्कूल और बैंक के बीच में ही हेराफेरी हुई। सवाल ये भी कि 4 किलोमीटर का सफर तय करने में 1.5 घंटे क्यों लग गए? पेपर लीक को लेकर कई सवाल उठने के बाद अब ओएसिस स्कूल प्रबंधन पर शक गहरा गया है, जिसको लेकर कई आशंका जताई जा रही है। पहली आशंका, स्कूल पहुंचने के बाद पेपर लीक हुआ। दूसरी आशंका, बैंक से स्कूल पहुंचने के बीच पेपर लीक हुआ। शक गहराने की पहली वजह ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल कोऑर्डिनेटर थे। शक गहराने की दूसरी वजह ओएसिस स्कूल के वाइस प्रिंसिपल सुपरिटेंडेंट थे। शक गहराने की तीसरी वजह एक प्रोफेसर को सेंटर पर ऑब्जर्वर बनाया गया था। जानकारी हमें ये मिल रही है, जब हमने इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया, इंडिया न्यूज़ की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, तो हमें ये जानकारी मिली कि अतुल वत्स जो शख्स है उसके देश भर में 60 से ज़्यादा ऑनलाइन परीक्षा केंद्र जो होते हैं उसने ले रखा है। अब ये केंद्र उसे किसने निर्गत कराया और क्या बगैर जांच के ही उसे ये केंद्र निर्गत किए गए, और क्या इन केंद्र के माध्यम से ये जो ऑनलाइन परीक्षा केंद्र होते हैं, जो सेंटर्स होते हैं, क्या इसकी आड़ में वो अपने धंधे को लगातार आगे बढ़ा रहा है? ईओयू की टीम ने स्कूल में प्रश्न पत्र के शील्ड पैकेट के अपोजिट एंड यानी नीचे के हिस्से में छेड़छाड़ पाई है, जिसके बाद अब सीबीआई ये पता लगाएगी कि एग्जैक्ट किस जगह पर पेपर के बंडल से छेड़छाड़ की गई, क्योंकि प्रश्न पत्र 9 बक्से में रखे हुए थे। एक बक्से में प्रश्न पत्र के 3 बंडल थे,
एक बंडल में 24 प्रश्न पत्र होते हैं। 9वें बक्से के एक बंडल से बुकलेट निकाली गई। बुकलेट एक लिफाफे में थी जिसे कैंची से काटा गया। बुकलेट दोबारा रखकर लिफाफे को चिपकाया गया। परीक्षा सेंटर में एक लड़की को बुकलेट मिली थी। लड़की ने बताया कि लिफाफा फटा हुआ मिला। इसी नंबर की जली हुई बुकलेट पटना में मिली। जिस बुकलेट की बात निकलकर सामने आई, जिस बुकलेट की तस्वीर आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर बार बार देख रहे हैं, जिसे जलाया गया था, उसे इसी अपार्टमेंट के फ्लैट संख्या 202 में अमित आनंद ने जला दिया था और उस जले हुए बुकलेट को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। और इन्वेस्टिगेशन में ये जो जला हुआ प्रश्न पत्र है, ये बुकलेट है, ये एक महत्वपूर्ण सुराग, महत्वपूर्ण साक्ष्य है आर्थिक अपराध इकाई के लिए। फिलहाल पेपर लीक का जाल 5 राज्यों में फैला हुआ है, जिसमें बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र शामिल है। सभी राज्यों में सीबीआई ने केस अपने हाथ में ले लिया है और बारीकी से पेपर लीक के हर पहलू को खंगाल रही है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाली बड़ी मछलियां कानून के शिकंजे में होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए एक बार समझाते हैं कि कैसे कैसे पेपर लीक मामला जो है वो अब सीबीआई जांच कर रही है और क्या क्या अभी तक चीज़ें सामने आई हैं वो आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझा रहे हैं। देखिए, सब्जेक्ट एक्सपर्ट की मदद से एक्सपर्ट से बात करके सवालों का बैंक जो है वो तैयार करना, पेपर जो है वो कैसे कराता है एनटीए, वो सबसे पहले हम आपको समझा रहे हैं। तैयार किए हुए सभी पेपरों को जांच के बाद फाइनल पेपर बनकर जो है वो तैयार होता है। जांच के बाद फाइनल पेपर बनकर तैयार होता है। पेपर कैसे कराता है एनटीए? ऑनलाइन और ऑफलाइन परीक्षाओं का आयोजन कराया जाता है एनटीए की तरफ से, जिसकी सारी जिम्मेदारी एनटीए की होती है। सीबीटी मोड में पर्सनल सर्वर पर पेपर लॉक करके रखा जाता है। पर्सनल सर्वर पर पेपर लॉक होता है। ऑफलाइन मोड में एग्जाम कराने के लिए कंपनी को टेंडर दिया जाता है। सुरक्षा की जिम्मेदारी हायर की गई कंपनी की होती है, यानी कि ठीक से पेपर हो, किसी तरह का कोई पेपर लीक ना हो, इसकी जिम्मेदारी जो है वो कंपनी को दी जाती है। एग्जाम से पहले अलग अलग सेंटरों के स्ट्रांग रूम में पेपर जो है वो रखा जाता है। अलग अलग स्ट्रांग रूम बनाए जाते हैं सेंटर्स के आसपास। स्ट्रांग रूम में किसी भी व्यक्ति का प्रवेश जो है वो वर्जित होता है, किसी को भी अंदर जाना अलाउ नहीं होता। स्ट्रांग रूम में हमेशा सील करके पेपर रखा जाता है। पेपर जो है वो सील रहता है। लेकिन जो बिहार से मामला सामने आया जिसमें बैंक से पेपर सेंटर तक जब पेपर पहुंचा तो वो सील नहीं था, उसका सील टूटा हुआ था। परीक्षा अधिकारी की मौजूदगी में स्ट्रांग रूम में पेपरों का वितरण होता है। परीक्षा अधिकारी जो है वो वहां पर मौजूद होता है। सब्जेक्ट एक्सपर्ट की मदद से पेपर तैयार करवाना, एनटीए का क्या क्या काम है वो हम आपको बता रहे हैं। एक्सपर्ट से बात करके सवालों का बैंक तैयार करना, तमाम एक्सपर्ट्स होते हैं उनसे बात की जाती है और फिर सवालों का बैंक तैयार किया जाता है। तैयारी के लिए सभी पेपरों की जो डेवलपमेंट है वो एक कमेटी जो है वो तैयार की जाती है। जांच के बाद फाइनल पेपर बनकर तैयार होता है। ऑनलाइन और ऑफलाइन परीक्षाओं का आयोजन कराया जाता है और इसके साथ ही आपको बता दें कि सीबीटी मोड में पर्सनल सर्वर पर पेपर लॉक करके रखा जाता है। इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ तमाम संवाददाता जुड़ गए हैं। रितेश मिश्रा पटना से लाइव जुड़ गए हैं, प्रथमेश हमारे साथ मुंबई से लाइव जुड़ेंगे, जयेश सोनी जो हैं वो सूरत से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले रितेश, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी क्योंकि मेन सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन जो है वो इस वक्त बिहार बना हुआ है। हालांकि गुजरात का जो सेंटर है गोधरा, वहाँ पर भी सीबीआई जांच कर रही है, लेकिन अभी तक पटना में सीबीआई जांच में क्या कुछ सामने निकल कर आया? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सीबीआई की टीम पटना पहुंच चुकी है और लगातार वो मीटिंग कर रही है। और मीटिंग किनके साथ हो रही है? ईओयू, जिसने अभी तक इस पूरे पेपर लीक मामले की जांच की है, कई सारे अहम सबूत उसने इकट्ठा किए हैं। तो आज सीबीआई की 4 सदस्यीय टीम जो दिल्ली से पटना पहुंची है वो ईओयू कार्यालय पहुंची। वहां एडीजी हैं ईओयू के नैयर हसनैन खान,
उनके साथ उनकी मीटिंग हुई। इसके अलावा जो डीआईजी हैं मानवजीत सिंह ढिल्लों, उनके साथ उनकी मीटिंग हुई। पटना एसएसपी राजीव मिश्रा भी उस मीटिंग में मौजूद है। और एसएचओ शास्त्री नगर, जिसने सबसे पहले इस मामले को क्रैक किया था, जिसने सबसे पहले यादवेंदु को गिरफ्तार किया था, तो शास्त्री नगर के एसएचओ अमर कुमार भी इस मीटिंग में मौजूद थे। और मीटिंग का मकसद ये था कि अब तक जो भी जांच हुई है वो किस तरह से हुई है, क्या कुछ सबूत पाए गए हैं, कहां लूपहोल पाए गए हैं, कहां और काम करने की जरूरत है। और इसको लेकर अब सीबीआई आगे बढ़ चली है। जो हमारे सोर्सेज हैं, चाहे ईओयू के अंदर हो या पटना में जो सीबीआई कार्यालय है उसके अंदर है, उनका साफ तौर पे कहना है कि सीबीआई काफी तेजी से इन्वेस्टिगेट कर रही है। उसके अधिकारी जो हैं वो 24 घंटा काम कर रहे हैं। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सीबीआई ने कितनी गंभीरता इससे इस पूरे मामले को लिया है। और सीन रिक्रिएशन हो रहा है, सीन रिक्रिएट हो रहा है। फिर से उन तमाम जगहों पर सीबीआई की टीम पहुंची है जहां पर पहले पटना पुलिस पहुंची थी, ईओयू की टीम पहुंची थी। उन तमाम जगहों पर, चाहे वो पटना का अपार्टमेंट हो जहां से अमित आनंद ने पेपर जलाया था, या सिकंदर यादवेंदु का हो आवास, या लर्न प्ले स्कूल हो, इन तमाम जगहों पर तो पुलिस पहुंची रही है। जिन सेंटर से परीक्षार्थी की गिरफ्तारी हुई वहां भी पहुंची है सीबीआई की टीम। इसके अलावा सीबीआई की टीम नवादा पहुंची है। इसके अलावा सीबीआई की टीम हजारीबाग पहुंची है। इसके अलावा सीबीआई की टीम रांची पहुंची है। ठीक है रितेश, आप जानकारी दे रहे हैं कि अभी तक सीबीआई की टीम जो है वो कहां-कहां पहुंची है जांच करने के लिए, और कैसे तार जो हैं वो तमाम लोगों से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और अब तक 25 गिरफ्तारियां इस मामले में हो चुकी हैं। जयेश सोनी भी हमारे साथ सूरत से बने हुए हैं। जयेश, आपके पास क्या जानकारी है? गोधरा से क्या कुछ हासिल हुआ सीबीआई की टीम को? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि गोधरा में जो भी मामला दर्ज हुआ था, 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। 2 करोड़ 30 लाख रुपए के चेक बरामद किए गए थे, 7 लाख रुपए नगद बरामद किए गए थे। वो सारी चीजें, जो भी सबूत थे गुजरात पुलिस के पास, वो सारे सबूत और पूरा केस जो है वो सीबीआई को कल ही हैंडओवर करवाया गया था। कल देर रात तक ये प्रोसीजर चली थी, और आज सीबीआई की टीम ने जो गुजराती में केस पेपर्स थे उसको ट्रांसलेट करने की शुरुआत की है। आज पूरे दिन यही चला है। जितने भी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए गए थे, जितने भी एफआईआर की कॉपी थी, जो भी पंचनामा था, और जितने भी लोगों के बयान लिए गए थे, उन सारे चीजों को अब सीबीआई अंग्रेजी में ट्रांसफर कर रही है, ताकि जो भी साक्ष्य इसके अंदर शामिल है वो अच्छे से उनको समझ में आ सके। साथ ही टीम के द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर रहे हैं उनसे पूछताछ भी की जा रही है, सारी चीजों की जानकारी जुटाई जा रही है। ये भी जानने की कोशिश की जा रही है कि जो गिरफ्तारी होने के बाद जो आगे जांच बढ़नी चाहिए वो क्यों नहीं बढ़ी है, और नहीं बढ़ी है तो इसके पीछे का कारण क्या है। कारण ये बताया जा रहा है कि एनटीए की तरफ से स्टूडेंट्स के एड्रेस और डिटेल्स प्रोवाइड नहीं करवाए गए, तो जांच आगे नहीं बढ़ पाई है। यही वजह है कोर्ट ने भी जो आरोपियों के जमानत रद्द कर दिए थे पिछले दिनों, अब ये भी कोशिश कर रहे हैं सीबीआई की टीम उन आरोपियों से भी पूछताछ कर सकती है। ये पूरा जो मामला है वो उसी समय सामने आया था जिस समय ये एग्जाम्स हो रहे थे, और उसी दिन ये मामला पूरा पकड़ा गया। ठीक है, आपके पास जयेश आएंगे। प्रथमेश मुंबई से हमारे साथ बने हुए हैं। प्रथमेश, लातूर से एक प्रिंसिपल की गिरफ्तारी होना, एक वाइस प्रिंसिपल की गिरफ्तारी होना, साथ ही एक प्रोफेसर की गिरफ्तारी जो है वो की गई है। पूछताछ में अभी तक क्या सामने निकल कर आया है? जी, अभी तक महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो लातूर से जब नांदेड़ एटीएस ने जब अपनी जांच करना शुरू किया, तब वहां से ऐसा निकल के सामने आया कि लातूर से कुछ जो शिक्षक है वो इस धांधली में शामिल है। उसके बाद जलील पठान और संजय जाधव, ये इन 2 शिक्षक को वहां पर अरेस्ट किया गया। जिसके बाद अगर देखा जाए तो अभी भी जो जांच है वो शुरू है। लगातार जो एक के बाद एक कड़ियां है वो निकल के आ रही है। जब एटीएस जांच कर रही थी, उनके घर पे छापेमारी हुए, तब वहां से जो स्टूडेंट के आईडी कार्ड्स है, नीट के आईडी कार्ड्स, वो बरामद हुए। अभी फिलहाल जो है व्हाट्सएप के जो चैट्स है वो खंगाले जा रहे हैं, क्योंकि वहीं से ही चैट्स हुए हैं और पैसे लिए गए हैं, ऐसी बात निकल के आ रही है। सोर्सेस के हिसाब से अगर देखा जाए तो पैसे दिए गए थे इन सब जो पेपर लीक करने के लिए है, ऐसी बात निकल के आती है। अभी जो है जो व्हाट्सएप के चैट्स खंगाले जा रहे हैं, ये पैसे कहाँ से, किस अकाउंट से ट्रांसफर किए गए थे। प्रथमेश आप हमारे साथ रहिएगा, आप तीनों ही हमारे साथ रहिएगा, आगे भी इस पर हम
चर्चा करेंगे। लेकिन इन सब के बीच केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई केस के टेक ओवर करने के बाद जांच को लेकर पूरी तरह से एक्टिव हो गई है। हर एक पहलू की जांच की लिस्ट तैयार की गई है, जिससे इस केस से जुड़ी कोई भी एविडेंस रह ना जाए। उत्तर प्रदेश के रहने वाले एक छात्र से सीबीआई ने पूछताछ की, हालांकि बाद में उसे छोड़ दिया गया। दिल्ली से देखिए हमारे सहयोगी जावेद की रिपोर्ट। अब तक की जांच में ये जानकारी मिली है, अगर एजेंसी के सूत्रों की माने तो जो स्टेट पुलिस है, जो इस नीट और यूजी धोखाधड़ी मामले में जो पूरा इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, तकरीबन 9 फोन को जब्त किया गया था, जिसमें से बताया गया है कि उनके डाटा को डिलीट कर दिया गया है। और अब जो 9 फोन है, इसको एजेंसी ने CFSL यानी कि सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज में इस फोन को भेजा गया, जिससे कि इसके डाटा को रिकवर किया जा सके। इस डाटा में अगर सूत्रों की माने तो कई ऐसे बड़े एविडेंस हो सकते हैं, जिसमें पेपर लीक के अलावा कौन कौन कैंडिडेट थे, कैसे सेटिंग की गई और किस तरीके से पूरा ये जो एक नेक्सस है, इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, क्या कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना के इस पूरी चीजों को ऑपरेट किया गया। कई ऐसे एविडेंस है, सूत्रों का कहना है कि जिससे इस फोन के जो अंदर की जो डाटा उसको रिकवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल एक तरफ CFSL के से रिपोर्ट का इंतजार है कि इससे डाटा रिकवर हो, वहीं दूसरी तरफ CBI के सूत्रों के हवाले से खबर है कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के रहने वाले एक लड़के से, जो कि कैंडिडेट है, उससे पूछताछ की गई है CBI एजेंसी के द्वारा। और उसके बाद करीब 6 से 7 घंटे की पूछताछ के बाद उस लड़के को फिर छोड़ दिया गया। इस पूरे मामले में जहां एक तरफ पूरे देश में बवाल मचा हुआ और पॉलिटिकल कहीं ना कहीं अब एक्टिविटी शुरू हो गई है, लगातार प्रदर्शन हो रहा है, तो वैसे में एक दूसरी तरफ CBI इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करने में जुट गई और कई टीमें बनाई गई है, कई स्पेशल टीम बनी है जो इस पूरे मामले को जांच कर रही है। इसमें राजस्थान, गुजरात, बिहार और झारखंड भी शामिल है, क्योंकि हम आपको बता दें कि जो झारखंड के देवघर से चुन्नू सिंह नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया था, जिसके घर से एक डायरी मिली है और डायरी में चिंटू नाम के एक शख्स का जिक्र है। और जो वहां पर हैंडराइटिंग है, जो लेन देन की है, जो जानकारी मिली है, वो पूरी तरीके से हैंडराइटिंग ऐसी लिखी गई जिसे समझना मुश्किल है। इसको भी समझने की कोशिश की जा रही है और ये साफ लग रहा है कि किस तरीके से पूरा धोखाधड़ी को एक एस्टैब्लिश किया गया, उसके बाद लाखों बच्चों के साथ खिलवाड़ किया गया। और इसमें जो नाम सामने आ रहे हैं, कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उसको लेकर CBI एक पूरी लंबी लिस्ट तैयार कर चुकी है और अपनी एक लाइन एक्शन जो है इन्वेस्टिगेशन का, वो उन्होंने तैयार कर लिया। और CBI की तरफ से ये जानकारी है कि जल्द कई और रेड हो सकती है, कुछ और लोगों से भी पूछताछ हो सकती है और कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया जा सकता है। इंडिया न्यूज का नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा। सूत्रों के हवाले से इंडिया न्यूज बताएगा कि परीक्षा माफियाओं ने परीक्षार्थियों के सामने 4 तरह के ऑप्शन दिए थे। ऑप्शन फर्स्ट, परीक्षा से पहले क्वेश्चन के साथ आंसर। ऑप्शन सेकंड, स्कॉलर बैठना। ऑप्शन थर्ड, सेंटर अरेंज करवाना। फोर्थ ऑप्शन में था कि जिस सवालों के आंसर मालूम ना हो उसे एग्जाम के बाद भरवाना, यानी कि जिस वक्त आप एग्जाम दे रहे हैं उस वक्त इसे छोड़ दीजिए, लेकिन बाद में उसका आंसर जो है वो फिल कर दिया जाएगा। तो ये ऑप्शंस जो हैं वो दिए गए थे। अब प्रश्न पत्र लीक मामले की पूरी जांच CBI ने अपने हाथ में ले लिया है और काफ़ी तेज़ी से इन्वेस्टिगेशन को वो आगे बढ़ा रही है। और CBI की कई सारी टीम इस वक्त बिहार में है। अभी देखिए मौजूद है हम पटना के CBI ऑफिस के ठीक बाहर, और यहाँ भी जो टीम पहुँची है दिल्ली से, वो यहाँ पर पहुँची हुई है और उसने कई अहम जानकारियाँ उसने इकट्ठा की हैं। इसके अलावा झारखंड में भी कई सारी जो टीम्स हैं CBI की, वो वहाँ पर पहुँची हुई हैं, इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। लेकिन इंडिया न्यूज़ देश का पहला चैनल, सबसे पहले हमने बताया था कि पेपर लीक मामले में हजारीबाग कनेक्शन क्या है। और देखिए जब ईओ इन्वेस्टिगेट किया तो हजारीबाग का कनेक्शन किस तरीके से बेनकाब हुआ। ओएसिस स्कूल का नाम सामने आया और जिस बुकलेट संख्या 613 64 88 की बात आती है, जिसे जला दिया गया था, जिसे अमित आनंद ने पटना के AG कॉलोनी आवास पर जलाया था, वो इसी ओएसिस स्कूल जो हजारीबाग में है, जहां पर नीट का सेंटर था, वहां से गायब हुआ था। एक छात्रा के नाम से ये जो बुकलेट संख्या था वो था। तो सवाल ये उठता है कि कस्टोडियन
से ये बुकलेट पेपर जो है वो सॉल्वर गैंग के पास कैसे पहुंचा। और सवाल ये भी है कि बड़ी ही फुल प्रूफ प्लानिंग होती है और उसके तहत जो प्रश्न पत्र होता है, जो आंसर शीट होती है, उसे काफ़ी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था में सेंटर्स पर पहुंचाया जाता है। बैंक में बाकायदा स्ट्रांग रूम में रखा जाता है। तो स्ट्रांग रूम से जब ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए लाया गया तब ये गायब हुआ, या बैंक से निकलकर जब केंद्र के लिए जा रहा था, यानी क्या ये बैंक से गायब हो गया, बैंक के स्ट्रांग रूम से गायब हुआ ये बुकलेट संख्या जिसका जिक्र अभी हमने किया, जिसके नंबर का हमने जिक्र किया, या फिर बैंक से निकलकर स्ट्रांग रूम से निकलकर जब ये स्कूल के सेंटर पर जा रहा था उस बीच इसे गायब किया गया। ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है और इसके जवाब तलाशे जाने बेहद ज़रूरी हैं। हालांकि सीबीआई एक बार फिर से पूरे मामले को, जहां तक इन्वेस्टिगेशन को ईओयू ने आगे बढ़ाया है, सीबीआई उसे फिर से रिक्रिएट कर रही है, सीन रिक्रिएशन इसे कहते हैं, और उसी जांच को वो आगे बढ़ा रही है। और कई अहम जो साक्ष्य हैं सीबीआई को मिले हैं। अब देखने वाली बात होती है कि सीबीआई कितनी जल्दी इस जांच को पूरा करती है और कितनी जल्दी छात्रों को न्याय मिलता है, और कब जो गुनहगार हैं, जो सॉल्वर सरगना हैं, वो सलाखों के पीछे जाते हैं। अभिषेक के साथ रितेश।